बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साबिका क्लास में हमने सुकून और हरकत के एतबार से इदगाम मसलैन और मुतजानिसैन की दो किस्मों के बारे में जाना था। सबसे पहली जो किस्म थी वो थी इदगाम वाजिब, जिसे हम इदगाम सगीर कहते हैं। दूसरी जो किस्म थी वो थी इदगाम जायज़, जिसे हम इदगाम कबीर कहते हैं। तो पहली वाली किस्म को जो है हमने पिछली वाली क्लास के अंदर मुकम्मल पढ़ लिया। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो आज की क्लास में हम यहां पर जो है दूसरी किस्म के बारे में बात करने वाले हैं जो इदगाम जायज़ है, जिसे हम इदगाम कबीर कहते हैं। सबसे पहले आपने इसके कायदे पर फोकस करना है, पहले इसका कायदा समझना है, तो इंशाअल्लाह मिसालें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। इसका कायदा है कि इदगाम के दौरान अगर दोनों हरफ मुतहर्रिक हों, उनमें से पहले हरफ को साकिन करके बाद वाले के अंदर मुदगम करेंगे तो इस इदगाम को इदगाम जायज़ कहते हैं या हम इसको इदगाम कबीर कहते हैं। यह आपने याद रखना है। मैंने कहा कि इदगाम के दौरान अगर दोनों हरफ मुतहर्रिक हो तो उनमें से पहले हरफ को साकिन करके बाद वाले के अंदर मुदगम करेंगे तो इस इदगाम को इदगाम जायज़ कहते हैं और इसे इदगाम कबीर भी कहते हैं। यह चीज आपने याद रखनी है। देखिए, आपने इससे पहले इदगाम मसलैन और मुतजानिसैन के अंदर पढ़ा होगा कि पहला हरफ साकिन होता है, बाद वाला मुतहर्रिक होता है, तो साकिन वाला बाद वाले के अंदर मुदगम हो जाता है। यह आपने मसलैन के अंदर भी पढ़ा है, मुतकारिबैन के अंदर भी पढ़ा है, मुतजानिसैन के अंदर भी पढ़ा है। यानी पहला हरफ साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो, पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, इदगाम कबीर क्या होता है कि जब इदगाम होगा ऐसे कि वहां पर दोनों हरफ मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक से मुराद कि उनमें से पहला हरफ भी जो होगा वो जबर जेर पेश के साथ होगा, दूसरा वाला हरफ भी जबर जेर पेश के साथ होगा, यानी दोनों मुतहर्रिक होंगे। तो इस सूरत में पहले वाले हरफ को हम साकिन बनाएंगे और साकिन बना के जो है बाद वाले के अंदर हम उसको मिला देंगे तो इस इदगाम को इदगाम जायज़ यानी इदगाम कबीर कहा जाएगा। अब यहां पर याद रखना कि इमाम हफ्स आसिम रहिमहुल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक जो है 5 कलिमात कुरान मजीद के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर इदगाम कबीर हुआ है। क्या हुआ है? इदगाम कबीर हुआ है। वो 5 हरूफ कौन से हैं मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो कलिमा है वो है निअम्मा। क्या है? निअम्मा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपने इस पर पूरा फोकस करना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको ये पहली मिसाल समझ में आ गई तो बाकी जो 4 कलिमात है वो इंशाअल्लाह आपको खुद से समझ में आ जाएंगे, कायदा भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो कुरान के अंदर लिखा है निअम्मा। कैसे लिखा है? नून आइन मीम अलिफ। तो मीम जो इसके अंदर है मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद से मुराद इसके अंदर मीम साकिन है और अपना मीम मुतहर्रिक है, तभी तो इसके ऊपर तजदीद है। तजदीद जो होता है वो 2 के बराबर होती है, तो इसके अंदर 2 मीम है, एक साकिन है एक अपना मुतहर्रिक है, तो हो गया निअम्मा। लेकिन अब अगर हम इसका असल देखेंगे, निअम्मा का असल लफ्ज अगर देखेंगे वो है निअम्मा। अब आप असल को देखिए, असल पर गौर कीजिए, क्या है? निअम्मा। तो पहला वाला मीम भी जबर के साथ है, दूसरा वाला मीम भी जबर के साथ है, दोनों मीम जबर के साथ है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर निअम्मा क्यों लिखा गया है? यहां पर ये जो कायदा है ये इदगाम कबीर का कायदा है। क्या कायदा है कि इदगाम के दौरान दोनों हरफ मुतहर्रिक हो तो उनमें से पहले हरफ को साकिन करके बाद वाले के अंदर मुदगम किया जाएगा, तो इस इदगाम को इदगाम कबीर या इदगाम जायज़ कहा जाएगा। यह कायदा है। तो यहां पर क्या था? निअम्मा था असल में, तो हमने पहले वाले मीम जबर को साकिन बना दिया। साकिन बनाने के बाद हमने इन दोनों को मिलाकर ऊपर एक शद दे दी, तशदीद दे दी, तो अब यह बन गया निअम्मा से निअम्मा। क्या बन गया? निअम्मा। तो यहां पर इदगाम कबीर हुआ। क्या हुआ? इदगाम कबीर हुआ, जिसे हम इदगाम जायज़ कहते हैं। तो यहां पर असल था निअम्मा, तो बन गया निअम्मा। पहली मिसाल समझ में आ गई। दूसरी मिसाल अगर हम ले लें, जैसे ला तअमन्ना। ला तअमन्ना, यह है ला तअमन्ना अला यूसुफ, सूरह यूसुफ के अंदर है। तो ला तअमन्ना का जो असल है वो है ला तअमनुना। क्या है? मानूना। पहला वाला नून पेश के साथ है, दूसरा वाला नून जबर के साथ है। लेकिन जब हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ, तो हम नून को क्या देते हैं? तशदीद देते हैं।
क्यों? असल में था तामानूना, तो पहले नून पेश को हमने क्या बना दिया, उसको हमने साकिन बना दिया, बाद वाले के अंदर मिला दिया, ऊपर तशदीद दे दी, तो बन गया तामन्ना। अब यहां पर यह इदगाम कबीर है, लेकिन इसके अंदर इदगाम माल इश्माम भी हो रहा है। ये मैंने आपको इश्माम की क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इदगाम कबीर के बारे में। तो इसके अंदर भी इदगाम कबीर हो रहा है, यानी इदगाम जायज है ये। ठीक है जी, आ गया दूसरा कलमा। तीसरा जो कलमा है वो है मक्कन्नी। क्या है? मक्कन्नी। तो मक्कन्नी का जो असल है वो है मक्कननी। मक्कननी, असल को देखिए, मक्कननी था असल में, ननी था आखिर में। तो पहले नून जबर को हमने क्या कर दिया, उसको हमने साकिन बना दिया। साकिन बनाने के बाद हमने बाद वाले के साथ मिलाकर ऊपर शद दे दी, तशदीद दे दी, तो ये बन गया मक्कननी से मक्कन्नी। समझ में आ गया तीसरा कलमा भी। अब यहां पर जो चौथा कलमा है वो है तामुरूनी। तामुरूनी। अब तामुरूनी का जो असल है वो है तामुरूननी। क्या था? तामुरूननी। ननी था, तो हमने नून जबर को क्या कर दिया, साकिन कर दिया। साकिन करने के बाद हमने इसको बाद वाले नून के साथ मिला दिया, ऊपर शद दे दी, तशदीद दे दी, तो ये बन गया तामुरूनी। समझ में आ गया। अब यहां पर जो पांचवा कलमा है वो है अतोहाजूनी। अतोहाजूनी। तो अतोहाजूनी का जो असल था वो था अतोहाजूननी, तो यहां पर भी ननी था आखिर में। तो पहले वाले नून जबर को हमने क्या कर दिया, साकिन बना दिया। साकिन बनाने के बाद वाले नून के साथ मिला दिया, ऊपर शद दे दी, तशदीद दे दी, तो ये बन गया अतोहाजूननी से अतोहाजूनी। समझ में आ गया। तो ये है इदगाम कबीर, जिसे हम इदगाम जायज कहते हैं। तो इमाम हफ्स एंड आसिम रहिमहुल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक ये 5 कलमात आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेंगे जिनके अंदर इदगाम कबीर हुआ है, जिसे हम इदगाम जायज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इदगाम कबीर भी आपको समझ में आया होगा, इदगाम सगीर भी आपको समझ में आया होगा। इन दोनों वीडियोस को आप पहले अच्छे से देख लीजिए और कुरान मजीद के अंदर इस कायदे को अप्लाई कीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा इदगाम ताम और इदगाम नाकिस के बारे में। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। और एक और गुजारिश यहां पर करना चाहता हूं, एक चैनल है मौलाना अशफाक वानी नदवी के नाम से, उस चैनल का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अभी जाके जो है उस चैनल को चेकआउट कीजिए, हाईली रिकमेंडेड चैनल है, उसको आप लाजमन चेकआउट कीजिए। उस चैनल के ऊपर जो है आपको मुख्तलिफ जो है किस्म के बयानात इंशाल्लाह मिल जाएंगे और कुरान और हदीस का इल्म आप वहां पर हासिल कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप वहां से बहुत ज़्यादा जो है इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।